Hello guys, welcome back to my channel. So I am back here again with another video and topic of my video today is cabin crew training. ये सारी चीजें आपकी एयरलाइन आपको फ्रॉम द स्क्रैच पढ़ाएगी, तो आपको टेंशन या स्ट्रेस लेने की बात नहीं है कि ये क्या क्या बातें बोल रही है, हमने तो कभी सुनी ही नहीं, हमने भी नहीं सुनी थी। पर जब हम अपनी एयरलाइंस में गए और हमें पढ़ाया गया तो हमें सब कुछ आ गया एंड आज तक याद है। नाउ बेसिक इंडॉक 1 एंड बेसिक इंडॉक 2 कंप्लीट होने के बाद आपका जो है टेस्ट होता है एंड टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एंड मैक्सिमम 5 to 7 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि फॉर एन एग्जांपल टेल मी व्हाट विल हैपन इफ देयर इज डेथ ऑन बोर्ड। तो आपको लिख के दिखाना पड़ेगा फर्स्ट आई विल डू दिस, सेकंड स्टेप विल बी दिस, थर्ड स्टेप विल बी दिस एंड दैट इज वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एफसेक ट्रेनिंग। एफसेक ट्रेनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स एंड ये ज्यादा दिन की नहीं होती, ये मैक्सिमम 1 वीक की ट्रेनिंग होती है एंड इस ट्रेनिंग में जो है आपको बॉम्ब थ्रेट्स के बारे में बताया जाता है। जस्ट इन केस आपके एयरक्राफ्ट में बॉम्ब है तो क्या करेंगे, बॉम्ब थ्रेट है तो आप क्या करेंगे, कौन से आइटम्स प्रोहिबिटेड होते हैं, कौन से आइटम्स पैसेंजर कैरी नहीं कर सकता, या कौन से आइटम्स अगर आपके एयरक्राफ्ट में है तो आपको थोड़ा सोच समझ के दिमाग से कोशिश करके हर चीज को टैकल करना पड़ेगा। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत रेयर केसेस में होता है कि पैसेंजर कोई ऐसी चीज लेकर पहुंच जाए एयरक्राफ्ट में जो लेकर आना अलाउड नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एयरपोर्ट पे बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। तो सारी चेकिंग्स क्लियर करने के बाद जब इंसान एयरक्राफ्ट तक पहुंचता है तो एनी विच वेज उसके पास ऐसा कुछ बचता नहीं है। बट जस्ट इन केस ऐसा है भी तो यू शुड नो कि अगर किसी इंसान के पास ऐसी कोई चीज है तो मुझे एज अ क्रू क्या करना है। मुझे सबसे पहले अपने कैप्टन को इन्फॉर्म करना है, या चुप रहना है, या कोई इशारा करना है, या मे बी कोई मैसेज पास ऑन करना है। तो ये सारी ट्रेनिंग जो है एफसेक में होती है। और एफसेक ट्रेनिंग का जो एग्जाम होता है वो लकीली ओपन बुक एग्जाम होता है। आपको एक बुक प्रोवाइड की जाती है, जितने भी क्वेश्चंस उसमें दिए जाते हैं वो आपको बुक से देख के ही आंसर करने होते हैं, बिकॉज दैट इज लिटिल डिफिकल्ट ट्रेनिंग। बट यस, बुक से ढूंढने में भी बहुत टाइम लगता है क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो एफसेक ट्रेनिंग के बाद ऑलरेडी आपको आइडिया हो जाता है कि शार्प ऑब्जेक्ट्स अलाउड नहीं है, ऑयली ऑब्जेक्ट्स अलाउड नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। After completing your FSEC training, you will go ahead with first aid training, one of the difficult trainings. मैक्सिमम लोग इसी ट्रेनिंग में फेल होते हैं, मैक्सिमम लोग, क्योंकि आपको मेडिकल टर्म्स की इतनी नॉलेज नहीं होती या आपका ब्रेन उस तरीके से प्रिपेयर नहीं होता। तो मैक्सिमम लोगों को इस ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है एंड अगर आप भी उनमें से हैं जिनको मेडिकल के बारे में या मेडिकल टर्म्स के बारे में, या अगर कोई बीमार पड़ जाए आपके सामने और आप घबरा जाते हैं, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड एंड अगर हो सके तो थोड़ी बहुत रिसर्च करके जाना। फर्स्ट एड ट्रेनिंग में बेसिकली आपको हार्ट अटैक के बारे में बताते हैं, अस्थमा के बारे में बताते हैं कि अगर किसी को आपके सामने हार्ट अटैक आ गया तो आप क्या करोगे, अगर अस्थमा अटैक आ गया तो आप क्या करोगे, पल्स रेट किसी इंसान का कितना होता है, आई प्यूपिल अगर डाइल्यूट हो जाएगी तो क्या करना है, कोई प्रेग्नेंट है और उनकी डिलीवरी ऑन बोर्ड हो रही है तो क्या करना है। तो मैक्सिमम सिचुएशंस के लिए आपको जो है फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाती है एंड इस ट्रेनिंग में आपको कुछ मेडिसिन के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, मेडिसिन के नेम्स भी लर्न करने पड़ते हैं एंड ये सबसे डिफिकल्ट और स्ट्रिक्ट एग्जाम होता है। फर्स्ट एड एग्जाम जो होता है वो ओरल भी होता है और रिटन भी होता है एंड हो सकता है आपको रैंडमली कोई सिचुएशन दे दी जाए एंड आपको उस पर रिएक्ट करना पड़े, तो वैसा एग्जाम भी फर्स्ट एड का होता है जिसके लिए आपको प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग योर फर्स्ट एड ट्रेनिंग यू विल गो अहेड विथ योर एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग। नाउ आप जिस भी एयरक्राफ्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं, चाहे वो एयरबस है, ATR है या कोई भी एयरक्राफ्ट है, उस एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग आपको दी जाती है, क्योंकि अगेन नेक्स्ट होम इज योर एयरक्राफ्ट। आपको मैक्सिमम टाइम अपने एयरक्राफ्ट पे ही बिताना है, तो आपकी एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग आपको दी जाती है कि एयरक्राफ्ट में क्या होता है, कैसे होता है, सीट को कैसे खोलना है, गेट को कैसे बंद करना है, कॉकपिट में क्या होता है, कॉकपिट में क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं, वो लाइट कैसे ऑन होती है, या अगर आपका पायलट जो है वो अनकॉन्शियस हो चुका है तो आपको क्या करना है। ये पूरी ट्रेनिंग जो है आपको आपके एयरक्राफ्ट टाइप ट्रेनिंग पे दी जाती है। तो मेरा एयरक्राफ्ट था A320, तो मुझे A320 के बारे में हर एक चीज बताई गई थी कि इसकी जो सीट है उसका बटन कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, जो मास्क है वो ऊपर से अपने आप नीचे कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, वॉशरूम में कितने लॉक्स हैं, वो लॉक कहाँ से कैसे क्यों खुलेगा। एंड आपने ऑल्सो देखा होगा कि बहुत सारे क्रू जो हैं उनके पीछे एक स्क्रीन लगी होती है जिसपे वो कुछ बटन्स क्लिक करते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं।
उसको यूज करना भी सिखाया जाता है, एंड आपका जो फोन है उसको यूज करना भी सिखाया जाता है। ये ट्रेनिंग बोथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल होती है। थ्योरी में पहले आपको मुंह से बताया जाता है कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल आवाज आई टिंग टिंग तो इसका मतलब क्या है, अगर आई टिंग 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 तो इसका मतलब क्या है। दैट साउंड्स रियली फनी राइट, बट दिस इज हाउ इट इज डन। सो आपको चाइम्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है। एंड उसके बाद जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो ट्रेनिंग के लास्ट कुछ डेज में आपको एयरक्राफ्ट विजिट पे लेके जाते हैं। मतलब जब भी एयरक्राफ्ट अवेलेबल होता है तो आपकी टीम आपको लेके जाती है एयरक्राफ्ट पे। आप एयरक्राफ्ट पे जाते हैं उस एयरक्राफ्ट को स्टडी करने के लिए, एंड उस एयरक्राफ्ट की सारी चीजें खोल के देख लेते हैं कि ये एयरक्राफ्ट जो है कैसे काम करता है। एंड अगेन इसका एग्जाम भी रिटन और ओरल दोनों ही होता है, एंड आपको इसके एग्जाम में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करना होता है, क्योंकि अगर आप अपने एयरक्राफ्ट को ही अच्छे से नहीं जानते हैं तो आप बाकी की चीजें कैसे करेंगे राइट। एंड देन आपकी लास्ट सेकेंड ट्रेनिंग जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है, जिसके लिए बेसिकली आप सिलेक्ट किए गए हैं, दैट इज योर इमरजेंसी ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में आपको सारे इमरजेंसी प्रोसीजर्स बताए जाते हैं। अगर आपका एयरक्राफ्ट जो है वो डिचिंग करने वाला है, मतलब पानी में गिरने वाला है, तो आप क्या करेंगे। अगर आपकी प्लान्ड डिचिंग है, मतलब कि पायलट को ऑलरेडी पता है कि मुझे एयरक्राफ्ट जो है पानी में लैंड करवाना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे। अगर अनप्लान्ड डिचिंग है, मतलब कि एकदम से एयरक्राफ्ट पानी में गिर गया, तो आप क्या करेंगे। अगर एयरक्राफ्ट फॉरेस्ट में जाके लैंड कर गया तो आप क्या करेंगे। डेजर्ट में लैंड कर गया तो आप क्या करेंगे। तो इमरजेंसी ट्रेनिंग में आपको ये कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी भी सिचुएशन में अगर आप फंस जाते हैं तो आपको उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है और कैसे सिचुएशन से बाहर आना है। नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे आपको कुछ कमांड्स भी याद कराए जाते हैं, जैसे कि अगर आपका एयरक्राफ्ट गिर गया तो आप पैसेंजर को बाहर कैसे निकालेंगे। अगर आपने कोई मूवी देखी होगी तो उस पर आपने देखा होगा जितनी भी एयर होस्टेस है वो शाउट करती हैं ब्रेस ब्रेस ब्रेस, ऐसे ही आपको शाउट करना सिखाया जाता है या आपको वो कमांड्स को देना सिखाया जाता है। एंड आपकी सारी ही ड्रिल्स होती हैं जो कि प्रैक्टिकल होती हैं, जैसे कि पानी में डिचिंग करवाते हैं लाइफ जैकेट पहना के, या फिर आग लग जाती है तो आपको आग को बुझा के दिखाना पड़ता है। एंड बहुत सारी ऐसी ड्रिल्स होती हैं जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है एंड इन ड्रिल्स को क्रैक करना होता है। एंड देन लास्ट ट्रेनिंग इज योर कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग जो होती है ये 15 डेज की ट्रेनिंग होती है। एंड इस ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि अगर आपकी फ्लाइट इंटरनेशनल जा रही है तो आपको कैसे सर्विस करना है, अगर नेशनल है तो कैसे सर्विस करना है, अगर शॉर्ट सेक्टर है तो कैसे सर्विस करना है। हर एयरलाइन का अपना कस्टमर सर्विस होता है एंड अपना कस्टमर सर्विस प्रोसीजर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिगो ने बोला है कि आप ग्लास ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे देंगे, तो आप ग्लास ऐसे ही पकड़ेंगे और ऐसे ही देंगे। ये प्रोसीजर है, ये आपको फॉलो करना है। तो जो आपकी कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग होती है उसमें आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि आपको सर्विस कैसे करनी है, आपको पैसेंजर से डील कैसे करना है, आपको पैसेंजर को सॉरी कैसे बोलना है, आपको पैसेंजर को नो कैसे बोलना है, आपको फॉरेन करेंसी में डील कैसे करना है। एंड ये सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट होने के बाद आपकी बहुत अच्छी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, जहाँ पे आपके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, आपको आपका फ्लाइंग लाइसेंस दिया जाता है एंड आपको आपकी हैट, आपके विंग्स दिए जाते हैं। दैट डे इज द लास्ट डे ऑफ योर ट्रेनिंग एंड यू गो आउट विथ योर विंग्स एंड दैट रियली फील्स गुड। ये ट्रेनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बट ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जो फीलिंग होती है ना, वो मुझे आज भी याद है। तो गाइज, जस्ट इन केस इनमें से कोई भी ट्रेनिंग में आपको लगता है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज 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 बी प्रिपेयर्ड। एंड अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस या डाउट हैं तो आप कमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं एंड मैं डेफिनेटली आंसर करूंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड समझ आई होगी। सो जस्ट इन केस यू लाइक माई वीडियो, प्लीज कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। बाय।